अलंकार का भेद में कौन सा हम लोग पढ़ेंगे आज? अर्थालंकार, है ना। अर्थालंकार कितना प्रकार का? 8। बोर्ड सही से दिख रहा है, विजिबल है? लाइट का कमी है। लाइट का कमी है। अब नहीं, कुछ खास नहीं, वही है। यहाँ नहीं दिख रहा है अच्छा से? हाँ, ठीक है। इतना पोर्शन अच्छा से दिख रहा है ना? स्टार्ट। हाँ, बीच में दिख रहा है। बीच में दिखेंगे। लगा हुआ है एलईडी, खाली कनेक्ट नहीं किए हुए। इतना दूर में ठीक दिख रहा है। हम्म। ठीक। बाहर का मौसम बहुत ही खराब है, इसलिए ठीक है। हाँ। ठीक। अर्थालंकार। अर्थालंकार कितना प्रकार का? 8। 8 भेद का पहला भेद क्या बताए? उपमा। उपमा लिखो, उपमा के बारे में। उपमा लिख के डैश लिखो। जहां एक वस्तु या प्राणी, जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण, अत्यंत सादृश्य के कारण, अत्यंत सादृश्य के कारण प्रसिद्ध या प्राणी से की जाए, प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। किसे बोल रहे हैं? जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। क्या कह रहे हैं? उपमा अलंकार किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का एक ऐसे वस्तु या व्यक्ति के साथ तुलना करना जो पहले से ऑलरेडी बहुत प्रसिद्ध है और दोनों में कुछ समानता है। तो समानता होने के कारण, सादृश्य मतलब समानता, एक ही तरह का, तो उसके साथ जब तुलना करेंगे तो क्या होता है? वहां पे उपमा अलंकार होता है। एक एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं कि राम का चरित्र, अब राम को नहीं छोड़ो, रोहन का चरित्र राम के समान है। तो राम का चरित्र पहले ऑलरेडी बहुत अच्छा था, पुरुषोत्तम कहते हैं हम उनको, ठीक। और उनके चरित्र की तुलना किसके साथ कर रहे हैं? यहाँ अभी का रोहित, रोहित के साथ कर रहे हैं, या जिस जो भी नाम बोले, तो ऑलरेडी जो फेमस है कोई जगह या व्यक्ति, उसकी तुलना एक दूसरे का करें, ठीक है ना, यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम के साथ करें, क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण लिखो उपमा अलंकार का। नवल, नवल सुंदर श्याम शरीर की, नवल सुंदर श्याम शरीर की, कविता के रूप में लिखवा रहे हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर की, नीचे लिखो लाइन में, सजल निरद सी, सजल निरद सी, सजल दंत जल, ऐसे सजल
निरदसी, निरद, नदरे रद, निरदसी, सजल निरदसी, कल कांति थी, कल कांति। हम भी पूरा लिख ही देते हैं। पहला लाइन क्या लिखे थे ऊपर में? नवल, नवल सुंदर, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल निरदसी कल कांति थी। एक कविता किसी ने लिखा, 2 लाइन लिखा, ठीक है। किसका तुलना किसके साथ कर रहे हैं? कैसा शरीर है उसका? श्याम के साथ। और कांति शब्द क्या है? कांति शब्द क्या है? आगे जब पढ़ाएंगे ना, इसका जब पाठ बताएंगे तब वहां समझाएंगे। तो यहाँ पे किसका तुलना किसके साथ कर रहे हैं तो पता चल गया, हो गया ना। नवल का जो शरीर है वो किसके शरीर के समान है? श्याम के शरीर के समान है। श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। चलो अब आगे लिखो इसका भेद। उपमा, उपमा के 4 भेद हैं। उपमा के 4 भेद हैं, मतलब 4 प्रकार का है। क नंबर 2, क नंबर 2 उपमेय, उपमेय। ख, एक साथ पहले लिख लो, उसके बाद फिर डिफिनेशन। ख उपमान, उपमान। ग इसको साधारण धर्म करके नाम दिया है, साधारण धर्म। और घ वाचक शब्द, वाचक शब्द। 4 चीजों के बारे में बात करें, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसमें उपमा में बात करेंगे। इसको भेद नहीं बोल के तत्व बोल दो। उपमा के 4 तत्व हैं। उपमा के क्या हैं? 4 तत्व हैं। कौन कौन सा तत्व है? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब इस एग्जाम्पल को लो। न्या नवल सुंदर श्याम शरीर, सजल निरदसी कल कांति थी। इसमें हमको क्या क्या मिलेगा? उपमेय मिल जाएगा, उपमान मिलेगा, साधारण धर्म मिलेगा और वाचक शब्द मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चारों चीज इसमें होगा। क्यों? क्योंकि ये अर्थालंकार है। और अर्थालंकार में भी कैसा अर्थालंकार है? तो उपमा अर्थालंकार है, ठीक है। पहले डिफिनेशन एक एक करके लिखो। उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है, तब फिर वो चीज करेंगे। लिखो उपमा, उपमेय, उपमेय। 2 नंबर वाला उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उपमेय। जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? उपमेय। हो गया। अब दूसरा क्या अर्थ है यहाँ पे? तत्व उपमान। उपमान के बारे में लिखो। यहाँ पे हो गया जिसके बारे में, जिसके बारे में वर्णन हो रहा हो। उपमान क्या हो गया? लिखो, जिससे उपमा दी जाए, जिससे। तुलना किसके साथ कर रहे हैं? जिससे उपमा दी जाए, तो ये उपमान, उपमान हो गया। और तीसरा तत्व है इसका साधारण धर्म। ये क्या होता है?
उपमेय तथा उपमान में पाया जाने वाला, इसका लिखो साधारण धर्म का, बस हाँ, जिससे, जिसमें नहीं, जिससे उष्मा दी जाए, हाँ, जिसके साथ तुलना कर रहे हैं, हाँ, अभी बता रहे हैं पूरा कैसे होगा। इसके बाद लिखो साधारण धर्म। साधारण क्या होगा? उपमेय तथा उपमान के मध्य, उपमेय तथा उपमान के मध्य पाए जाने वाला, हाँ, उपमेय तथा उपमान के मध्य पाए जाने वाला परस्पर समान गुण साधारण धर्म है। उन दोनों के बीच में जो कॉमन है उसको क्या बोलेंगे? साधारण धर्म। फिर से बोले, बोलो क्या लिखा है? के मध्य पाए जाने वाला समान गुण, मतलब एक समान जो दोनों में गुण है, जिस जिस गुण की तुलना कर रहे हैं, तो उसको उसको क्या बोलेंगे? साधारण धर्म। नेक्स्ट नेक्स्ट तत्व है चार, क्या है? वाचक शब्द। चौथा है वाचक शब्द। वाचक मतलब बोलने वाला। तो उपमेय तथा उपमान, उपमेय तथा उपमान में समानता प्रकट करने वाला शब्द, उपमेय तथा उपमान में समानता प्रकट करने वाला शब्द। अब इस एग्जाम्पल को लो। नवल सुंदर श्याम शरीर, सजल निरद सी कल कांति थी। ठीक है, अब इसमें कौन सा उपमेय है, कौन उपमान है, कौन सा साधारण धर्म है और कौन सा वाचक शब्द है, नीचे लिख लो। इसके बारे में एग्जाम्पल के बगल में जगह है क्या? नहीं। जैसे हम यहाँ लिखेंगे कि उपमेय इसमें कौन सा शब्द है, इस एग्जाम्पल में उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, साधारण धर्म कौन सा है, साधारण धर्म, और वाचक शब्द कौन सा है। वाचक शब्द समझने के लिए अलग अलग करके, ठीक है। उपमेय, किंतु उपमेय कौन सा होगा इसमें? डेफिनेशन के आधार पे बताओ। नवल सुंदर श्याम शरीर, सजल निरद सी कल कांति थी, एक पोएम का लाइन है। उपमेय कौन सा होगा? तुलना क्या कर रहे हैं? सजल निरद सी कल कांति थी, नवल सुंदर श्याम शरीर, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरद सी कल कांति थी। उपमेय कौन सा है? देखो, ये जो कांति शब्द है, वहां पे लास्ट में देखो, कांति जो शब्द है उसको उपमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपमेय। अभी समझा रहे हैं। कांति शब्द को क्या क्या बोल रहे हैं? उपमेय। नीचे लिखो, उपमेय कौन सा शब्द है? कांति। अब उपमान के बारे में लिखो। उपमान कौन सा शब्द है इसमें? निरद, नदगही र द, निरद, ये वाला जो शब्द है ये उपमान है, निरद। साधारण धर्म, दोनों के बीच में परस्पर कौन सा समान गुण है? साधारण धर्म क्या हो गया? जो दोनों के बीच में समान गुण है। कौन सा गुण है इसमें? हुँ? सुंदर, है? सुंदर ना नहीं, होगा। और कुछ? कल शब्द का क्या अर्थ है? ये कल, आज और कल वाला कल नहीं समझना। कल, यहाँ साधारण धर्म है कल, और एक लास्ट बचा वाचक शब्द, तो सी,
वाचक शब्द ये सी। अब डिफिनेशन से बताओ कैसे हुआ ये। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। नहीं कहता है पानी कल 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 चल रहा है। पानी कैसा चल रहा है? कल कल। तो वहां कल मतलब ये कल नहीं हुआ कि क्या आने वाला कल या बीता हुआ कल। सुना कि नहीं ये लाइन? क्या कल कल पानी का झरना, उसका जो आवाज है उसको कल कल बोलते हैं। ठीक है। उपमान मतलब नीरद बोल रहा है। उपमान शब्द किसको बोल रहा है? नीरद को। और साधारण धर्म बोल रहा है कल को। और वाचक शब्द है सी। सी वाचक शब्द का क्या डिफिनेशन लिखा है अभी? वाचक शब्द का क्या डिफिनेशन लिखा है? समानता। कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। नहीं कह रहा उसके जैसा, उसी की तरह। नहीं, यहाँ सी शब्द किसके साथ समानता प्रकट कर रहा है? दोनों का। सी शब्द समझ रहे हैं बात को? सी उसी, उसी के जैसा। सी सी उसी के जैसा। और उपमान शब्द कैसे हो गया? कल। उपमान शब्द नीरद हुआ। और उपमेय क्या हो गया? कांति। कांति मतलब तेज। उसके उसके ना चेहरे पे कांति थी। लाइन बोलते नहीं, तेज। कांति शब्द क्या हो गया? तेज, तेज की तरह। उसके चेहरे में क्या थी? कांति थी। शब्द सुना कभी कांति शब्द? क्रांति हो गया संघर्ष करना। ठीक है। कांति मतलब चमक, तेज। ठीक है ना? समझा? समझ में आया उदाहरण? तो उपमा, उपमा का डिफिनेशन क्या लिखे थे? उपमेय का डिफिनेशन क्या लिखे थे? जिसकी उपमा। उपमेय किसको बोलते हैं? कैसे बोलो उपमेय का? देखो कॉपी। उपमेय में क्या लिखे हैं? किसकी उपमा दे रहे हैं? कांति। उसका जो कांति था, उसका जो तेज था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कांति शब्द को क्या बोल दिए? उपमेय। उपमान का क्या डिफिनेशन लिखे? जिससे उपमा दी जाए। किससे उपमा दे रहे हैं? तो नीरद से। ये जो नीरद है शब्द, उसी से उपमा दे रहे हैं। ठीक है। और साधारण धर्म हुआ कि दोनों के बीच में परस्पर गुण। कल कांति मतलब बहुत कलकल वाली कांति थी। ठीक है। और वाचक शब्द सी। तुलना किससे कर रहे हैं? सी शब्द से तुलना कर रहे हैं। तो वाचक कौन हो गया यहाँ पे? सी। समझा एग्जाम्पल? तो इतना ज्यादा डीप पूछेगा नहीं तुम लोग, खाली भेद पूछ लेगा। एगो भेद था। ठीक है। अर्थालंकार का जो उपमा है, उपमा में भी चार तत्व है। कितने तत्व है उपमा में? चार तत्व है। इतना डीप नहीं जाने वाला। ठीक है ना? तो हम लोगों को पढ़ना क्या है कि अर्थालंकार के कितने भेद हैं? 8। 8 का पहला भेद हो गया उपमा। और उपमा का कितना तत्व है? 4 तत्व। चारों तत्वों का नाम याद रखना। वो नहीं पूछ देगा कि इसमें कौन सा क्या है। ठीक। 2 नंबर क्या लिखे थे? अर्थालंकार का दूसरा भेद रूपक। रूपक से क्वेश्चन रहता है। अब रूपक के बारे में लिख लो। क्या होता है रूपक? जहां गुण की, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में, उपमेय में उपमान का, उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो, अभेद आरोपण हो, वहां रूपक अलंकार होता है। क्या लिखा? पढ़ो एक बार। छोटा क्या किसी का? पढ़ के सुनाओ। हम्म। हाँ। अभेद आरोपण हो, एकदम बिल्कुल उसी की तरह, बिल्कुल उसी की तरह का गुण होना चाहिए। ठीक है। पहला वाला में हम लोग किसके बात किए? सादृश्य, उसी के दृश्य। यहाँ गुण बोल रहे हैं। एक होता है देखने में समान हो, और एक होता है उसके गुण में समान हो। पहला में बात करें सादृश्य मतलब दृश्य उसी तरह का हो देखने में। और यहाँ क्या आप कर रहे हैं?
गुण में, देखने में कैसे उसे हमको नहीं मतलब है, हम लोग गुण की समानता, अत्यंत गुण एकदम बिल्कुल समान हो। एक एग्जांपल लिखो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। किसी कवि ने लिखा इस चीज को, क्या लिखा? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैं खिलौना लूंगा या लूंगी, लेकिन किसके समान का खिलौना? जिसमें चंद्रमा के समान गुण हो, जिसमें चंद्रमा की तरह शीतलता हो, वैसा हमको खिलौना चाहिए। अब ला दो भाई। बाल बच्चा है ना तुम लोगों का, कह दिया अगर हमको कैसा कैसा चाहिए खिलौना, कैसा खिलौना चाहिए? जिसका गुण चंद्रमा की तरह हो। पता है क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा था कि बच्चा अगर बोल दे कि हमको एक खिलौना चाहिए, और कैसा खिलौना चाहिए, तो चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए, तो उसमें कौन सा अलंकार है? बताइए। रूपक अलंकार है। ठीक है। बताओ, अभी पढ़ा रहे हैं अलंकार तो तुम सोच रहा है संधि। संधि के बाद समय तो आया नहीं था तुम, है तो अब अभी सोचने से क्या फायदा? वीडियो देखो। उपमान कौन सा हुआ इसमें और उपमेय कौन सा हुआ? एक शब्द है खिलौना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, किसके समान खिलौना चाहिए हमको? चंद्रमा के समान। तो खिलौना क्या हो गया? उपमेय। तुलना कर रहे हैं चंद्रमा का, खिलौना का। और उपमेय कौन हो गया? किसके समान? तो चंद्रमा के समान। तो ये हो गया उपमेय। डेफिनेशन पढ़ो। हाँ, किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं? किसके समान चाहिए खिलौना? चंद्रमा के समान। बारे में कौन वर्णन किसका हो रहा है? और उपमान क्या बोले? डेफिनेशन, जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए। खिलौना और चंद्रमा का तुलना कर रहे हैं ना, कि हमको चाहिए तो चाहिए चंद्रमा के समान चाहिए, इसमें नहीं चाहिए उतना। हमको सिर्फ रूपक अलंकार खोजना है। रूपक अलंकार तब होगा जब क्या बोले डेफिनेशन में, उसका गुण बिल्कुल समान हो। गुण बिल्कुल, जैसे ही गुण का बात करेंगे तो हम रूपक अलंकार लाएंगे, और दृश्य सादृश्य की बात करेंगे, उसी के दृश्य वो है, तो उसको पहला वाला उपमा। ठीक, उपमा अलंकार। और ये हो गया रूपक। देखो नाम से देख लो, रूपक। नाम बोल रहा है रूप के समान, तो रूप नहीं है, गुण। ठीक है, रूप नहीं, गुण। और जब वहां पर है पहला वाला में क्या? उपमा, उसमें क्या? सादृश्य। दृश्य देखने में वैसा ही हो, दृश्य देखने में वैसा ही हो। तीसरा क्या है? उत्प्रेक्षा। क्या है उत्प्रेक्षा? लिखो। जहां समानता के कारण, जहां समानता के कारण उपमेय में संभावना, उपमेय में संभावना उपमेय में क्या? संभावना या कल्पना की जाए। कोई चीज का कल्पना कर रहे हैं, या तो संभावना हो या कल्पना की जाए, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां संभावना व्यक्त कर रहा होगा लाइन में, या कोई कल्पना कर रहा होगा कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, तो वैसा अलंकार अगर खोजे तो क्या बोलेंगे उसको? उत्प्रेक्षा। क्या बोलेंगे उसको? उत्प्रेक्षा। क्या छूट गया बोलो? अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार
होता है। एग्जाम्पल लिखो, कहती हुई यों, कहती हुई यों, कहती हुई यों, उत्तरा के नेत्र, उत्तर, यों यों अनुस्वार देना है। कहती हुई यों, उत्तरा के नेत्र, उत्तरा नाम है, उत्तरा के नेत्र, उत्तरा कौन थे? अभिमन्यु का नाम सुना है महाभारत में? उसकी पत्नी थी, अर्थात अर्जुन की पुतहु थी। पिंटू, उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की वाइफ। हाँ बता दिया था वो। नहीं कहती हुई पता था। यों, उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, जल से भर गए। कहती हुई यों, उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, जल से भर गए, आंख में जल हो गया, इसका मतलब आंसू। कहती हुई यों, उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। जल यहाँ कौन सा जल है? आंसू वाला जल। अगला लाइन लिखो नीचे, हिम के कणों से, हिम मतलब बर्फ, हर्षई मोहिम, हिम के कणों से, किसके कणों से? हिम का छोटा छोटा जो कण है, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, पूर्ण मानो, पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। हाँ, ये दो लाइन लिखा कोई कवि। कहती हुई यों, उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कुछ शब्द वो कह रही थी, कुछ बोल रही थी, और बोलते बोलते उसकी आंखों में क्या आ गया? आंसू आ गया। किसकी आंखों में? उत्तरा के। नेत्र मतलब आंख का पर्यायवाची शब्द लिख लो, पर्यायवाची शब्द में भी काम आएगा। इसका पर्यायवाची क्या होगा? आंख। नयन, आंख, नयन, नेत्र, तीन को पर्यायवाची शब्द भी हो गया साथ साथ में। लोचन, और कुछ? दीर्घ चक्षु। कहती हुई क्या? चक्षु। सिर्फ चक्षु होगा, हाँ। दीर्घ मतलब तो दूर हो गया। चक्षु, चक्षु मतलब भी आंख होता है, ठीक है। कहती हुई यों, उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण, शब्द आ गया मानो। क्या शब्द आ गया? मानो हो गए पंकज नए। कुछ नहीं शब्द आया, लेकिन हो शब्द आया कल्पना की तरह, मतलब कल्पना कर रहे हैं हम, सोच रहे हैं उसकी तरह। नहीं, मानो शब्द आ गया, संभावना व्यक्त करें या कल्पना करें तो कौन सा अलंकार आएगा? जैसे ही शब्द आ गया मानो, क्या हो गया अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। और तुमको यही पकड़ना है। तो कौन कौन सा ऐसा शब्द आएगा जिसे हम पकड़ सकेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है? एक हो गया मानो, लिखो, मानो शब्द किसका है? उत्प्रेक्षा अलंकार। एक और शब्द लिखो, मानो, मनु, मनु, मनु शब्द भी आएगा। इसका वहां भी कौन सा अलंकार आएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। और लिखो मनहु, मनहु, मनु के बाद मनहु, जानो, मनहु, एक शब्द है जानो, जानो शब्द भी आएगा तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। जनु, जान, जानो, मनहु लिखे, देखो मानो, मनु, मनहु, जानो, जानो, जानो लिख लिया। जानो के बाद जनहु, जैसे ही मनहु वैसे ही जनहु।
हैं? नहीं, जनऊ जनऊ नहीं, जनहू मतलब जान रहे हो, मनहू मतलब मान रहे हो, वो शब्द नहीं है, जनहू वाला नहीं। जनहू मतलब जान रहे हो और मनहू मतलब मान रहे हो, और मानो शब्द तो होगा ही, मनहू तो होगा ही, जानो होगा ही, जनहू होगा ही, मनु शब्द भी एक है। अगर ये 4-5 शब्द मिले तो एकदम तुरंत समझ जाना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्या था? अच्छा, इस लाइन में उपमेय कौन हो गया? हाँ, पंकज क्यों? पंकज उपमेय क्यों होगा? कौन सा पिंटू? उपमेय कौन सा होगा इसमें? नेत्र। किसके नेत्र? उत्तरा के नेत्र। और ओस जल कण युक्त पंकज, जब कमल फूल में ओस पड़ा हुआ रहता है तो कैसा एकदम टिप 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 दिखता है, एकदम चमकता रहता है। ठीक है ना? ठीक है। तो हिमकण की तरह रहता है, छोटा छोटा कण रहता है। कमल के पुष्प में जब देखोगे, जो ओस पड़ा हुआ रहता है कैसा रहता है? छोटा छोटा बूंद रहता है। उसी तरह उत्तरा के भी नेत्र से निकल रहा था। ठीक है। तो तुलना कर रहे हैं, तो उपमेय कौन सा हो गया? नेत्र हो गया। और जो हमारा जो ओस जल को निकलता है पंकज, पंकज क्या हो गया? उपमान हो गया। पंकज क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक। दिक्कत? नेक्स्ट, चौथा। हम्म। वो नहीं सोचना है, उतना नहीं। ठीक है ना? वो सिर्फ पहला वाला में पूछता है। जब जब उपमा का प्रकार पूछेगा तब ये साधारण धर्मवाचक। हम तो उपमा के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं उत्प्रेक्षा के बारे में। ठीक है ना? उत्प्रेक्षा में उपमान कौन है, उपमेय कौन है, इतना ही जान लो काफी है। यार, जल से हो सकता है, हो सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? उपमेय पमा। उपमेय पमा। उत्प्रेक्षा सब लिख लिया? उपमेय पमा क्या है ये? यहाँ लिखे हैं उपमेय पमा। उपमेय पमा। उपमेय और उपमान को, उपमेय और उपमान को क्या लिखा है? परस्पर, परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की प्रक्रिया, परस्पर उपनाम और उपमेय बनाने की प्रक्रिया, उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की प्रक्रिया उपमेय पमा कहलाती है। एक दूसरे को ये लोग कहेगा कि तुम उपमेय हो, कहेगा नहीं तुम उपमेय हो, वो कहेगा तुम उपमान हो, वो कहेगा नहीं तुम उपमान हो। ये जो प्रक्रिया है, इस शब्द में ये समझ में आएगा कि कौन सा उपमेय है कौन सा उपमान है, तो दोनों एक दूसरे को कहेगा उपमेय उपमान। ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगा? उपमेय पमा। उपमेय पमा समझ में आया पिंटू डिफिनेशन? उपमेय पमा। आ गया। हम्म। अगला क्या था? अति, अतिशयोक्ति। इसका एग्जाम्पल तो नहीं है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति।
कहीं मिलेगा अभी ना एग्जाम्पल तो देख लिख लेंगे। अतिशयोक्ति क्या है इसका डेफिनेशन? जहां उपमेय का वर्णन, जहां उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर, जहां उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर की जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जो सीमा है उससे भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। जो मानव का जो सीमा है, जो लोक सीमा है, उसे बढ़ा चढ़ा करके जहां पेश किया जाए, वहां कौन सा हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार। तो डिफिनेशन समझ में आया अतिशयोक्ति का? जो हम लोगों के रेंज में है, उससे भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कभी बोल रहा है, जैसे नहीं बोलता है, हम तो तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के ले आएंगे। संभव है? तोड़ के ले आओगे? बोल तो दिए 14 फरवरी को, अब ला करके दो। तो बढ़ा चढ़ा के जहां वर्णन किया जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? अतिशय। और किससे बढ़ा चढ़ा करके? लोक सीमा से। हमारी सीमा जो है, मानव की जो सीमा है, उस सीमा से बढ़ा करके कोई पेश कर रहा है कोई बात को, तो उसको क्या बोलेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार। एक एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं। आदि आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार। लाइन में क्या कह रहा है? जो आगे की नदी है वो बहुत बड़ी है, बहुत अपार है, जिसको पार नहीं किया जा, अपार मतलब पार नहीं किया जा सके। और शब्द लग गया यहाँ, अपार मतलब जो पार नहीं किया जा सके। तो जो नदियां है वो क्या है? अपार है। तो घोड़ा कैसे उतरे पार? घोड़ा पार हो रहा है तो कैसे पार हो जाएगा? अगला लाइन में इसका उत्तर देखो कैसे बोलता है। उतरे पार, उस पार कैसे जाएगा? अगला लाइन में क्या बोलता है कवि? राणा ने सोचा इस पार, राणा सांगा की बात कर रहे हैं। हाँ, नीचे लाइन, राणा ने सोचा इस पार, इस पार में सोचा ये बात को, कहां सोचा? इस पार में। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार। उसका जो घोड़ा था वो पहुंच चुका था उस पार। ये तो एकदम, ये तो मतलब समझ में है, ऐसा हो सकता है? लोक सीमा से भी बढ़ करके बात चढ़ा करके पेश कर रहा है। ये अभी राणा सोचिए रहा है इस पार में, तब तक मैं चेतक उस पार जा चुका है, और उसी चेतक के बारे में सोच रहा है कि वो घोड़ा कैसे पार होगा। चेतक कौन था? इसका घोड़ा था। नहीं नहीं, चेतक इसके घोड़ा का नाम था, राणा के घोड़ा का नाम था चेतक। ठीक है, हो सकता है नाम था यहाँ। तो अब ये बोल रहा है कि राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक लोक सीमा से बढ़ करके बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिए महाराज जी। ठीक है, तो ऐसा जहां पे समझ में आए उसको सीधे सीधे क्या मार देना है? कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। अब क्या बचा? उल्लेख। उल्लेख, उल्लेख छठा है उल्लेख। क्या है इस उल्लेख में? यार, जहां एक वस्तु का वर्णन, जहां एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, एक ही वस्तु का वर्णन है लेकिन कई प्रकार से कर रहे हैं, जहां एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, वहां उल्लेख अलंकार होता है। उल्लेख करना, एक ही वस्तु का बार बार
उल्लेख करना, है ना। तो उल्लेख अलंकार क्या अलंकार होता है? वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। एग्जाम्पल क्या लिखते हैं? तू रूप है किरण में, कविता ही है। तू रूप है किरण में, तू रूप है किरण में, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। देखो कैसे तारीफ कर रहा है। सौंदर्य है सुमन में, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। अगला नीचे लाइन लिखो। कहाँ? सौंदर्य है सुमन में, ठीक है। नीचे लिखो, तू प्राण है पवन में, तू प्राण है पवन में, तू गगन है विस्तार में। तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तू नहीं लिखना यहाँ पे, विस्तार। एक बार तो तू लिख दिए ना, विस्तार है गगन में। तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। यहाँ 2 लाइन कर दो। एक ही आदमी के बारे में बात कर रहा है, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। क्या तारीफ कर रहा है? कि किरण के समान तुम्हारा रूप है। रूप कैसा है? किरण की तरह है। सौंदर्य कैसा है? फूल, सुमन मतलब फूल। सुमन किसका पर्यायवाची शब्द है? पुष्प का, पुष्प या फूल का, ठीक। तो सौंदर्य तुम्हारा कैसा है? पुष्प की तरह है। और रूप कैसा है? किरण की तरह है। प्राण कैसा है? पवन की तरह है, गतिमान, ठीक है। और विस्तार कैसा है? मतलब बड़ा, तुम कितने बड़े हो? आसमान की तरह, जिसका कोई कोई सीमा ही नहीं है, इतना बड़ा है तुम। हाँ, गगन मतलब आसमान, पर्यायवाची शब्द इसका आसमान। तो आसमान की तरह तुम्हारा विस्तार है, यानी तुम बहुत बड़े हो, इतना बड़ा कि जिसका कोई सीमा ही नहीं है। प्राण है पवन में, पवन हवा, ठीक है। तो उसके साथ तुलना कर रहा है। अरूप किसके समान है? सबका उल्लेख कर रहा है, किसी एक ही काम कर रहा है। इतना सारा गुण उसके पास घुमा दिया। नहीं नहीं, कोई एक है। जैसे लोग एक ही इंसान या एक ही वस्तु के बारे में इतना मतलब चर्चा कर रहा है, बार बार अनेक प्रकार से कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कौन सा अलंकार? उल्लेख। एक ही आदमी का उल्लेख हो गया। एग्जाम्पल इसका 7वां क्या था? विरोधाभास। नाम से स्पष्ट है, विरोधा। क्या लिखेंगे इसमें? जहां विरोध न होते हुए भी, जहां विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो। विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि विरोध ही है। आभास हो रहा है कि वो विरोध कर रहा है, आभास हो। जहां विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, विरोधाभास। इसमें संधि विच्छेद करोगे, अपने पता चलेगा। विरोध जोड़ आभास, विरोध जोड़ आभास। विरोध का आभास हो रहा है। किसका आभास हो रहा है? विरोध का आभास हो रहा है। हाँ, जाओ संधि पढ़ो उल्टा के। विरोध जोड़
आभास, विरोधाभास। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। बैन सुनिया जबते मधुर। क्या बोल रहे हैं? बैन्य, बैन्य, नौया संयुक्त, नहीं नहीं, पूरा बैन लिखो। बैन, नौया संयुक्त नहीं, बैन लिखो, बैन। बैन सुनिया जबते मधुर। बैन्य सुनिया जबते मधुर। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना, उसको दिखेगा। बैन्य, बैन सुनिया जबते मधुर, तबते सुनत न बैन। तबते सुनत न बैन, तबते सुनत न बैन। बैन सुनता सुनिया जबते मधुर, तबते सुनत न बैन। नीचे, नीचे क्या लिखना है? इसमें कुछ नहीं, इसमें बताओ। बैन सुनिया क्या है और सुनत न बैन क्या है? हम्म, वास्तविक रूप से विरोध तो नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन लग रहा है कि वो विरोध ही कर रहा है। सुनत न बैन, मधुर सुनता नहीं है। मधुर यहाँ नाम नहीं है, मधुर मतलब संबंध है। हाँ, ठीक है। तो बैन सुनिया जबते मधुर। हाँ, नहीं सुनता है। हाँ, हाँ, मतलब वो सुनने जब से मतलब आवाज जो निकलता है, लेकिन कुछ सुनता नहीं। देखो, बैन सुन्या और सुनत न बैन, ठीक है, ये दोनों में आपस में कोई विरोधाभास नहीं है, वास्तविक विरोध नहीं है, लेकिन लग रहा है कि विरोध कर रहा है, एक दूसरे को, एक दूसरे का विरोध कर रहा है। तो इसीलिए इसको एग्जाम्पल में यहां दिया, किसका? विरोधाभास। वास्तविक विरोध नहीं कर रहा है, स्पष्ट रूप से नहीं कर रहा है कि हम तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, लेकिन लग रहा नहीं, उसका बात से लग रहा है तो विरोध ही कर रहा है। जैसे तुम किसी के पास गए, हमको 1,000 का जरूरत है, अरे क्या करें, अभी अभी तो उसको दे दिए, तो थोड़ा देर पहले आया रहा था तो दे देते। विरोध नहीं करा कि हम नहीं देंगे, पैसा तो था, अभी जस्ट दिए उसको, विरोध ही हो गया ना, बात खत्म हो गया, टाल दिया बात को। आठवां क्या था? दृष्टांत। दृष्टांत, डिफिनेशन लिखो इसका, दृष्टांत का। जहां उपमेय और उपमान, जहां उपमेय और उपमान तथा उसके साधारण धर्मों में, उसके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, बिंब प्रतिबिंब भाव हो, दृष्टांत अलंकार, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार लिख लिया? छोटा नहीं ना, पिंटू, लिख लिया? एग्जाम्पल लिखो। सुख दुख के मधुर मिलन में, क्या बोल रहे हैं? सुख दुख के
मधुर मिलन में सुख दुख के मधुर मिलन में सुख दुख के मधुर मिलन में नहीं, मिलन से, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, यह जीवन हो परिपूर्ण, यह जीवन हो परिपूर्ण, परिपूर्ण। नीचे लिखो, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर घन में, घन मतलब बादल, फिर घन में ओझल हो शशि, शशि मतलब चंद्रमा, फिर घन में ओझल हो शशि तथा घन, क्या है, शशि, फिर शशि में ओझल हो घन, फिर शशि में ओझल हो घन, ओझल हो घन। पढ़ो लाइन तो दोबारा से। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो, एक दूसरे को प्रतिबिंबित कर रहा है। सुख दुख, हाँ, पूर्ण, यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, शशि किसका है, चंद्रमा, फिर शशि में ओझल हो घन, घन मतलब बादल, एक बार बादल में शशि ओझल हो जाता है, एक बार शशि ओझल हो जाता है बादल में, एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिबिंबित कर रहा है, ठीक है ना। वो कह रहा है तुम, तो ये कह रहा है तुम। ऐसा जहां भी अलंकार मिले तो दृष्टांत अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक तो कई बार पूछता है ना, रूपक तो कई बार पूछता है। एग्जाम्पल एक वो लिखते हैं, रहीमन पानी, अब उदाहरण लिखते हैं नीचे ना, अब इसका नहीं, आगे अब मतलब प्रश्नावली है, इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, कैसा क्वेश्चन रहता है। देखो, एक नंबर दे करके, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, चैप्टर खत्म हो गया, आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते हैं। रहीमन पानी राखिए, पानी मतलब हो गया, बिनु पानी सब सुन, बिनु पानी सब सुन, पानी के बिना सब सुन है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सुन, सुन सदगव न, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन, अब लिख दिया ऐसा, मानस चुन सदगव न चुन, मोती मानस चुन। अब पूछ रहा है इसमें किस प्रकार का अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए उल्लेख अलंकार, हाँ उल्लेख अलंकार, उल्लेख नहीं लिखो, श्लेष लिखो। इसमें पूछ रहा है कि श्लेष है कि क्या है, श्लेष, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी अनुप्रास। कैसा अलंकार है,
कौन सा ऑप्शन दिया? श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास। बोल दो जी एक बार। अनुप्रास क्या होगा? क्या क्या ऑप्शन है? कैसे? यमक लिखवाए हैं? यमक, यमक के बाद श्लेष लिखवाए हैं तो है ना, तो श्लेष, श्लेष का, श्लेष ऑप्शन नहीं हो सकता है क्या इसमें? शब्द अलंकार में श्लेष नहीं लिखवाए हैं? अलंकार ही तो है। श्लेष क्या है? शब्द अलंकार है। और अभी हम लोग जो पढ़े अर्थालंकार। तो ऑप्शन तो दिया चारों में से, दो को दे दिया उधर का, दो को दे दिया इधर का। अब बताओ। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। आगे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। चुनते रहना मोती। एक बार पानी अगर खत्म हो गया तो फिर उबर नहीं पाएगा। कहता है जहाँ का जल, वाटर लेयर खत्म हो जाता है बोरिंग, तो क्या होता है? हाँ? उत्प्रेक्षा पक्का? किंतु कौन? ए और डी क्यों कट जाएगा पहले? क्यों? शब्द अलंकार नहीं हो सकता वो? अर्थालंकार ही है, पक्का है, कंफर्म है? तुम श्लेष को काट दिया और किसको काट दिया? अनुप्रास को। अच्छा, क्या होता है श्लेष? जरा पढ़ के सुनाना। हाँ। हम्म। पानी शब्द का अर्थ पानी ही हो रहा है, अर्थ अलग नहीं हो रहा है। ठीक है। पानी के बिना उबर नहीं सकता। तुम लोग वही बोल रहा है। एक एग्जाम्पल लिखाए थे, मधुवन की छाती को देखो, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। और उसमें एग्जाम्पल क्या लिखा थे, डेफिनेशन क्या लिखाए थे? अब यहाँ खोजो, ऐसा कुछ है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, अब पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। कौन सा शब्द ऐसा है? हाँ, उसका अर्थ क्या हो गया? हाँ, अर्थ एक ही है, तो क्या हो गया? श्लेष अलंकार। पकड़ में आया बात? फिर से बोलो। बिना मतलब क्या होता है? के बिना। और उबर, उबर शब्द मतलब क्या हो गया? वो भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, इसलिए यहाँ है। हाँ, क्या होगा आंसर? जिसको तुम काटा वही होगा आंसर। नरेश जी, कैसे? तो सुन सुन तो लो, पढ़ो डिफिनेशन उसका। हाँ हाँ। एक ही बार हुआ हो, लेकिन जब अर्थ भिन्न हो। अर्थ क्या हो? अनेक। अभी से स्टेटमेंट में पढ़ो, कौन ऐसा शब्द है? क्लियर हुआ? आंसर होगा इसका श्लेष। क्या होगा इसका आंसर? श्लेष। उत्प्रेक्षा का क्या डेफिनेशन था? हाँ, यहाँ किसका समानता का वर्णन कर रहे हैं बताओ? कहाँ कोई यहाँ कंपेयर कर रहे हैं किसी का किसी के साथ? किसी की तुलना किसी के साथ कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं कर रहे हैं, तो क्यों होगा उत्प्रेक्षा?
अनुप्रास का क्या डेफिनेशन था? अनुप्रास का क्या डेफिनेशन था? क्या अनुप्रास होगा? काटो सबको, एक ही एग्जांपल में सब सीख जाएगा। अनुप्रास का क्या डेफिनेशन था? हाँ हाँ, दो। हम्म हम्म। नहीं होगा ये, अनुप्रास नहीं होगा, काट दो अनुप्रास को। अनुप्रास नहीं हुआ। अब बचा क्या? रूपक। रूपक में क्या लिखे हैं? गुण बराबर होना चाहिए, है ऐसा कुछ? नहीं, काट दिए। और क्या था ऑप्शन? उत्प्रेक्षा तो काटिए दिए, रूपक काटिए दिए, अनुप्रास काटिए दिए, बचा क्या? उत्प्रेक्षा का क्या डेफिनेशन था? कहाँ, किसका किसके समान है? कोई कंपैरिजन है इस लाइन में? इसमें किसी की तुलना किसी के साथ कर रहे हैं? नहीं ना कर रहे हैं। समझ में आया? क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? अच्छा, कैसे? अगर नहीं समझोगे तो अलंकार गलत हो जाएगा। कवि क्या कहना चाह रहा है उसमें घुस करके तुमको समझना पड़ेगा। हाँ, वो किस सेंस में वो बोल रहा है। अभी जो हम लोग पिछला एग्जाम्पल लिए थे, सौंदर्य वाला, तो पढ़ो तो। पिछला एग्जाम्पल क्या लिए? रूप। अच्छा, नहीं नहीं, वो वाला नहीं, एक और जो लिए थे उससे पहले। हाँ। हम्म। चंद्रमा वाला जो तुलना किए थे। हाँ हाँ, मैं चंद्र के समान खिलौना लहू। वहां क्या है, तुलना अति कर रहा है ना, कि हमको उसका गुण की तरह ही चाहिए। यहाँ तो कोई उसका कुछ बोध है नहीं, तो फिर कैसे हो गया रूपक? नहीं होगा। उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा। हाँ, संभावना व्यक्त हो रहा है यहाँ उत्प्रेक्षा में। मानो, जानो, मनु, मनहु, सुनहु, जनहु, ये सब शब्द है कहीं पर? तो कैसे हो गया वो? नहीं होगा। क्लियर हुआ अब? जानहु शब्द रहता, मानो शब्द रहता, मनहु शब्द रहता, जनहु शब्द रहता, तब तो हम उसमें लाते हैं उसको। सबका आंसर कटा, बचा क्या? श्लेष। और श्लेष में हम थोड़ा तो मिल रहा है ना, कि एक शब्द है। नहीं, या पानी शब्द को पकड़ना ही नहीं है। हाँ, बिन पानी सब सुन। बिन शब्द पकड़ो यहाँ पर, बिना पानी का सब क्या है? सुन है। एक बार पानी चला गया तो न उबरे, उबर नहीं सकोगे। मोती मानस श्लेष होगा, ठीक है। एक दो और लिखते हैं कोई खोज करके, एक दो एग्जाम्पल और मिले तो मजा आ जाए। लिखो, पट, 2 नंबर, पट पित्त मानहु तड़ित रुचि। पट पित्त, ऐसे पट और पट डैश दे करके, पित्त, पद गई तो पित्त। पट पित्त मानहु तड़ित रुचि। मानहु, मानहु, मानहु तड़ित रुचि, कौमा, सुचि नवमी जनक सुतावरंग। सुचि नवमी, फिर से बोल रहे हैं, पट पित्त मानहु तड़ित रुचि। पट पित्त मानहु तड़ित रुचि, कोमा, सुचि नवमी जनक सुतावरंग। सुचि नवमी, नौ औकार मौ हर्षई, नवमी, सुचित नवमी, और क्या बोले? जनक सुतावरंग। जनक सुता, सुता मतलब पुत्री, जनक की पुत्री के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सीता जी के बारे में बात कर रहे हैं। जनक सुता
वरंग, सुता का वर, सुता मतलब पुत्री का वर कौन हो गए? भगवान राम। सुता वरंग एक शब्द लिखा, और किसके बारे में बोल रहे हैं? राम के बारे में बोल रहे हैं। सीता जी का वर कौन था? सुता मतलब पुत्री, किसकी पुत्री? तो जनक की पुत्री। लाइन तो पढ़ो फिर से। मानहूं तड़ित रुचि, सुचि नौमी जनक सुतावरन। अब इसमें हमको ऑप्शन लेना है कि कौन सा है। उपमा है, ऑप्शन नंबर ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी, डी क्या ऑप्शन दे रहे हैं? दृष्टांत, दृष्टांत। उत्प्रेक्षा होगा, क्यों उत्प्रेक्षा होगा? क्या बोला आंसर? किसमें लिखे थे? उत्प्रेक्षा में लिखते। मानो लिखे थे, मनु लिखे थे, मनहु लिखे थे, मानहु नहीं लिखे थे। तब दोनों में अंतर नहीं है? यहाँ मानहु, अनुस्वार भी, चंद्र बिंदु भी है, यहाँ आकार भी है। मनहु हम वहां लिखे थे। अब बोलो, तुम्हारा एक ऑप्शन खत्म हो गया, उत्प्रेक्षा का ऑप्शन खत्म। आगे बोलो। रूपक हो सकता है क्या? सोचो जरा। गुण समान। और उल्लेख हो सकता है क्या? उल्लेख नहीं होगा, तो उल्लेख काटो, उत्प्रेक्षा काटो। काट दिए दोगो, बी और डी काट दिए। एक में उपमा और रूपक है, रूपक होगा क्या? ये उपमा होगा? नहीं, दोनों हो सकता है। होगा क्या वो देखना है। रूपक होगा कि उपमा होगा? रूपक का क्या डेफिनेशन? या गुण क्या समानता कर रहे हो? और उपमा में क्या डेफिनेशन था? तुरंत भूल गए। उपमा में क्या लिखे हैं? एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं, या एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना एकदम ठीक उसी की तरह, सीता और रंग, राम की तरह यहाँ तुलना हो रहा है। जनक की जो पुत्री है, जनक पुत्री सुता और रंग, जनक, जनक का सुता का वर कौन है? राम है। जनक सुता का वर कौन है? राम है। उसकी तुलना हो रही है। किसका? सूची का। सूची नौमी जनक सुतावरन, सूची का जो है वो जनक सुतावर की तरह उसका तुलना हो रहा है। हो रहा है। सूची नौमी जनक सुतावरन, किसका तुलना कर रहे हैं? सुता के वर के समान, जनक के सुता के वर के समान। तो यह क्या हो गया? उपमा हो गया। गुण का, लेकिन दोनों का मिलता जुलता है। हाँ, दोनों मिलता जुलता, उसी में से छांटना होगा ना। आंसर क्या हुआ इसका? उपमा। और करें कर वो। बांधा था विधु को किसने, बांधा था विधु को किसने, कौमा, विधु वर्ष धर्ष हो, विधु, विधु को किसने, कमा दो, इन काली जंजीरों से, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, नीचे लिखो, मणि वाले फनियों का सुख मुख, मणि मौ न हर्षई तो बगी न, यहां देखो मणि, ये वाला मणि, मणि वाले, क्या छूटा, विधु को किसने, कौमा,
इन काली जंजीरों से, लोहा का जो जंजीर होता है, इन काली, नीचे लिखना है मणि वाले फनियों का मुख, मणि वाले फनियों का मुख, वैसा मुख, फनी वाला मुख, मणि जिसके पास हो, कौन सा सांप के पास मणि होता है? नाक के बारे में कह रहा है। फनी वाले मणियों का मुख, कमा, क्यों भरा हुआ हीरों से, भरा हुआ हीरों से, जिसके पास ऑलरेडी मनी है उसके मुंह में हीरा भर देंगे, क्यों? क्यों भरा हुआ हीरों से? क्या कहना चाह रहा है कवि भाई यहाँ पे? ऑप्शन लिखो। ए रूपक, बी अतिशयोक्ति, सी श्लेष, डी विरोधाभास। रूपक, अतिशयोक्ति, श्लेष, विरोधाभास। क्या होना चाहिए? अलंकार का क्वेश्चन को नहीं दिख रहा है कहीं मॉडल सेट में? तुम्हारा वाला बुक दो, लाया है अरियंत वाला बुक दो, देखो तो उसमें है अलंकार का एग्जाम्पल कोई प्रैक्टिस सेट में? कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा देखो, अलंकार का एग्जाम्पल है, तब देखेंगे, डिस्कशन करेंगे उसमें। क्या, कौन सा होगा इसका? टाइम हो गया, जाना है, रिसीव कर लो। अतिशक्ति होगा पक्का? कैसे होगा अतिशक्ति? पकड़ तो लिया, एकदम सही पकड़ा, लेकिन कैसे? क्या पढ़ो, लिखा सही से नहीं है क्या तुम? पढ़ पढ़ कर सुना दो थे पिंटू। हम्म, अभी जो एग्जाम्पल लिखा है वो तो पढ़ के सुनाओ एक बार। लिखा है नरेश, देखो तुम सही लिखा है कि नहीं? हाँ 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 हाँ, हीरो से क्या अर्थ निकल रहा है? मनी, यहाँ नाग का मनी के बारे में बात कर रहे हैं, और उसका जो फन होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और उसके मुख में क्या भरा हुआ है? हीरा भरा हुआ है। ऑलरेडी है ही है, तो फिर हीरा का है उसके पास होगा, उसके मुख में क्यों डाल रहे हैं? और ऊपर वाला लाइन में क्या कह रहा है? किसने किसने बांधा था विधु को? इन काली जंजीरों से। किसके बारे में बोल रहा है? विधु किसका पर्यायवाची शब्द है? नहीं नहीं, विधु किसी का पर्यायवाची शब्द है। अच्छा, नीचे वाला सेंटेंस सही बताओ ना भाई कि आंसर क्या होगा? अतिशयोक्ति होगा आंसर तुम्हारा सही है। अब कारण क्या है वो बताओ, तुम कैसे समझा कि ये अतिशयोक्ति है? रूपक नहीं होगा, ठीक है, काट दिए, हो ही नहीं है, विरोधाभास भी नहीं होगा। हाँ, दो को गया, ठीक। श्लेष, श्लेष में गुण की समानता होनी चाहिए, समानता भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसलिए इसको भी हटा दिया। आंसर क्या बचा? अतिशयोक्ति। अब अतिशयोक्ति का डिफिनीशन देखो, तुमको आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। इसमें अलंकार नहीं दिया है तो नहीं देगा क्वेश्चन, तुम लोग पढ़ लिया एगो चैप्टर एक्स्ट्रा।
मॉडल सेट में अगर अलंकार नहीं दिया है, इसका मतलब तुम्हारे टॉपिक सिलेबस में अलंकार नहीं है, दूसरा में आएगा काम। इसमें जो है ना सर, हाँ जो पढ़ाया मनी वाली ध्वनियों का हाँ बड़े शब्द से इसका और वर्णन कर रहा है। हाँ मतलब तीन काली जन जीरो नहीं, नीचे वाली लाइन में है, नीचे वाले लाइन नीचे लाइन में ही तुम्हारा आंसर है। मनी वाले ध्वनियों का जब उसके पास ऑलरेडी मनी है तो उसको मोती से क्यों उसके मुंह को भरा जाए, ये बोलना चाह रहा है। ये क्या बोल रहा है, मतलब जो लोग मानव है उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है इसको। अतिशयोक्ति हो गया, बात खत्म हो गया। और एक आध को लिख लेते हैं। कनक कनक तय 100 गुनी, बहुत फेमस है। कनक मतलब सोना होता है। कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाय अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर। हाँ नीचे, अधिकाय, या खाए बौरात नर। बौरात नर नहीं तो बौरा गया है। या खाए बौरात नर, वा पाए बौराए। वा पाए बौराए, बहुत फेमस है ये। क्या कह रहा है, कनक कनक तय 100 गुनी, मानक मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर, नर बोराएगा, या पाए बोराए, या तो बोराएगा। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए उपमा, पकड़ में आ गया होगा अब तक। ऑप्शन नंबर बी यमक, सी अनुप्रास, यमक, उपमा, यमक, अनुप्रास, दी श्लेष। दी श्लेष। उपमा हो सकता है क्या, ऑप्शन नंबर ए। उपमा का डेफिनेशन क्या, जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण किया जाए। तुलना हो रही है यहाँ, काटो जल्दी, सबका डेफिनेशन से काटो। क्या बुला रहा है क्या, बुला रहा है घर, बस हो गया टाइम, लास्ट है इसको। मॉडल सेट, मॉडल सेट में देखो ना हिंदी का, दो तीन बार क्वेश्चन बनाएगा तो अपने याद हो जाएगा। हिंदी, विशेषण, संधि, रिक्त स्थान, मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कहाँ इसमें नहीं है, इस बुक में नहीं दिया है तुम्हारा। क्या होगा आंसर इसका, जल्दी जाओ, उसको बुला रहा है जल्दी, घर में काम। यमक होगा यमक क्यों होगा, इसका जो है ना अलग अलग क्या, किसका किसका अलग अलग हो रहा है, क्या हो रहा है। अलग अलग यमक का अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग अर्थ देना हम्म कनक कनक तो सोना नहीं, एक कनक मतलब सोना, एक कनक मतलब कोई और अर्थ है, और आंसर यही होगा। हाँ यमक यमक, कनक कनक मादकता अधिकाय,
ये कनक ही है शब्द जिसको पकड़ना है। कनक शब्द रिपीट हो रहा है, कनक रिपीट रिपीट हो रहा है, मीनिंग अलग है, अलग अलग है। अब देखना है कि कनक का क्या क्या पर्यायवाची शब्द है। देखो कनक शब्द का पर्यायवाची शब्द देखो, एक तो सोना हुआ, और क्या होता है? मेरे कहने से यमक ही है। कि खाए और मुक्त ना वो खाए कनक का मतलब है क्या? हाँ सोना के जैसा जो है ना, अगर अधिक आदमी को धन दौलत हो जाता है वो गोरा जाता है। हाँ और मादकता जो ज्यादा पीता है हाँ वो भी बोकी होता है। हाँ, तो क्या होगा इसमें? वही होना चाहिए, यमक ही होना है यमक ही। यमक का अर्थ और डिफिनीशन दोनों यहाँ पे सूट कर रहा है। चाहिए। तो उसमें नहीं होगा, स्लेश तो होगा ही नहीं, अनुप्रास भी होगा ही नहीं। मेरा बच्चा उपमा है, इसमें तो उपमा में क्या है? उपमा में क्या है? कंपेयर करते हैं, कंपेयर भी नहीं हो रहा है यहाँ, किसी का तुलना नहीं हो। हाँ, बोराना भी बौराना शब्द भी है। ये बौरात और बौरा है, दो शब्द है, और दोनों का अर्थ अलग है। शब्द एक है और अर्थ अलग अलग हो रहा है, तो यहाँ भी हो जा सकता है। ठीक है, कनक कनक को भी ले सकते हैं, कनक को। ऑप्शन में क्या आंसर यमक होगा। अब जैसे पकड़ना है पकड़ो। पकड़े पहले सी और डी को काटो। सी और डी को काटा, ठीक। उपमा हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो नहीं रहा। आंसर क्या हो गया? समान नहीं है। आंसर क्या हो गया? यमक। चलो ठीक है, अब कल कंटिन्यू करेंगे। ये सिलेबस अभी तो नहीं है। तुम्हारे तुम्हारे वाले सिलेबस में तो नहीं दिख रहा है। हाँ।